अगर आप में से किसी को भी ये कहा जाए कि जो आपके बच्चे हैं उन्हें आपको बचपन में ज़्यादा दिन उनके खपाने की ज़रूरत नहीं है, उनको दवाई देंगे और वो तुरंत से बड़े हो जाएंगे, स्कूल जाने लग जाएंगे, थोड़ी सी और दवाई देंगे और फिर वो अपने काम पे जाने लग जाएंगे, आपको लगेगा ये क्या तरीका हुआ, ये तो हम प्रकृति के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। उनका हम बचपन कैसे देखेंगे, उनको हम बढ़ते हुए कैसे देखेंगे। लेकिन ये सारा लॉजिक आप तब भूल जाते हैं जब आप बाजार से बड़े बड़े तरबूज खरीदने जाते हैं या बिन मौसम की सब्जियां खरीदने जाते हैं, या फिर वो सारी सब्जियां या वो सारे फल आप खरीद रहे हैं जो कि पेस्टिसाइड से, रसायनों से तैयार किए गए हैं। तरबूज है, आज के समय में इन गर्मियों में आप और हम सभी तरबूज खा रहे हैं और सबको बहुत पसंद है, उसका वो लाल रंग, उसकी वो मिठास। लेकिन वो तरबूज कैसे तैयार हो रहा है इस बात की ओर हम ध्यान नहीं देते। हम बस उसका बड़ा साइज देखते हैं, वो गहरा लाल रंग देखते हैं। लेकिन वो रंग और वो उसका साइज अगर प्राकृतिक है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर वो अप्राकृतिक है, वो अगर पेस्टिसाइड से, रसायनों से, जहर से तैयार किया गया है, तो वो आपके, हमारे हमारे बच्चों के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। तो ये वक्त है कि हम ये सोचें कि हमें किस तरह की सब्जियां और किस तरह के फल खरीदने हैं। और यही सब पता लगाने, इन सब के बारे में बात करने के लिए आज हम पहुंचे हैं पिपराली से 3 किलोमीटर आगे दिल्ली रोड पर नेक्स्ट जेन ऑर्गेनिक फार्म पर, जहां संदीप जी हमें मिले हैं और संदीप जी हमें ये सारी चीज़ें बताएंगे और बहुत सारे आपके हमारे मिथ दूर करेंगे, बहुत सारी गलतफहमियां हमारी दूर करेंगे और कोशिश करेंगे कि अब भी हमारी आंखें खुल जाएं, तो हम कम से कम जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारे बड़े हैं और हम जो खुद हैं, सबको जो हमें अपना जीवन प्यारा है उस जीवन के साथ हम इंसाफ करें और ये जहर खाने की बजाय भले ही हम कम खाएं लेकिन कुछ ऑर्गेनिक खाएं। बहुत सारे लोगों ने तो ऐसे फार्मिंग स्टार्ट कर दी है कि अपने खाने के लिए, जैसे 10 बीघा खेत है, खाने के लिए 1 बीघा खेत अलग से रख दिया, उसमें अपने घर का खाना वो लोग तैयार करेंगे, बाकी खेत में रासायनिक दवाइयों से तैयार करेंगे और उसको बाजार में बेचते हैं। जनरली रासायनिक दवाइयों में क्या, कीट मरता है, कीट मरने के बाद में उसके अंदर से एक स्मेल पैदा होगी, उससे और बाहर के कीट आएंगे, उसकी रोकथाम के लिए फिर से दवाइयों का स्प्रे करते हैं, वो किसान की जेब पे और ज्यादा भारी पड़ता है। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं सीकर संदेश। आज हम हैं नेक्स्ट जेन ऑर्गेनिक फार्म पे, जो कि है पिपराली के अंदर। यहाँ पे हमें मिलने वाले हैं संदीप जी, और संदीप जी से हम बात करेंगे कि किस तरीके से इन्होंने ये पूरा अपना ऑर्गेनिक फार्म डेवलप किया है और क्या इनको इस तरह का मोटिवेशन मिला कि ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियर होने के बावजूद भी यहाँ पर आके ऑर्गेनिक फार्म को डेवलप करना स्टार्ट कर दिया। तो आइए संदीप जी से बात करते हैं। नमस्कार सर। तो संदीप जी, मतलब ऐसा क्या हुआ अचानक से कि आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर होते हुए भी आपने पूरा इंजीनियरिंग किया और आप ऑलरेडी जॉब भी कर रहे हैं उस चीज़ को लेके, और आपको ऐसा मोटिवेशन मिला कि यार मैं यहाँ पे एक ऑर्गेनिक फार्म डेवलप करूँगी? ऐसा क्या हुआ आपको, क्या टर्निंग पॉइंट आया लाइफ में ऐसा? सर मेरे को जयपुर में रहते हुए करीब 12 साल हो गए। वहाँ पे मैंने पहले मेरी इंजीनियरिंग एजुकेशन भी वहीं से करी है, उसके बाद में मैं काम भी वहीं कर रहा हूँ। और वहाँ पे मैंने लोगों को ये देखा है कि लोग खाने के लिए एक तरीके से तरसते हैं, अच्छी चीज़ खाने के लिए, क्योंकि बाज़ार से जो भी चीज़ लेके आते हैं वो ना तो खाने में अच्छी होती है, ना बनने में वो अच्छी होती है। जैसे सब्जियों की मैं बात करूँ तो शायद तक मेरे जो भी कांटेक्ट में बंदे हैं वो ये कहते हैं कि हम जो सब्जी लेके आते हैं वो 2 टाइम सब्जी नहीं चलती। आज की जैसे शाम की सब्जी बनानी है तो वो हमें आज दोपहर के बाद ही लेनी पड़ेगी, अदरवाइज कल दोपहर तक तो वो ख़राब हो जाएगी, क्योंकि उसके अंदर इतना ज़्यादा केमिकल वो डाला हुआ है कि वो ख़राब हो जाएगी। वहाँ से देख के कि लोगों को खाने की इच्छा है, अच्छा चीज़ खाने की इच्छा है, बट कोई सप्लाई नहीं कर रहा, कोई उनको प्रोड्यूस नहीं कर रहा है। तो मैं एक फार्मर फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो मैंने ये चीज़ सोची कि लोगों में डिमांड है इस चीज़ की, तो मैं ये चीज़ पैदा क्यों नहीं कर सकता। जबकि हम लोग खेती करते हैं, ऐसा नहीं है कि हम लोग पहले खेती छोड़ चुके हैं, खेती करते हैं, बट ट्रेडिशनल खेती करते हैं, जैसे हमारे गेहूँ वगैरह वो सब कुछ करते थे। तो ज़्यादा काम में आता है, हमारे सब्जी वगैरह काम आती है, जो सीजनल फ्रूट्स जो होते हैं जैसे पपीता हो गया, तरबूज हो गया, वो हमारे ज़्यादा काम में आता है, वो होता है हमारे ही आसपास में, बट हम लोग नहीं करते थे। तो इस बार हमने ये सोचा कि लोगों को कम से कम अपने जो निजी लोग हैं उनको अपन खाने में शुद्ध चीज़, जो भी तरबूज वगैरह जो है, साग सब्जियां जो हैं, वो मैं प्रोवाइड करवाऊँ, ताकि लोगों को पता चले कि शुद्ध चीज़ भी कुछ होती है। वरना लोग ये मान चुके थे कि शुद्ध चीज़ तो पहले पुराने ज़माने में होती थी, आजकल वो मिलना ही बंद हो गई है। ऐसा नहीं है। तो इसके लिए मेरा एक इंटरेस्ट जागा कि मैं ये काम स्टार्ट करूँ। तो जैसे अगर नॉर्मल खेती की बात करें और जो आपकी ऑर्गेनिक पूरा आपने फार्म लगा रखा है, तो इसमें अगर बात करेंगे तो आपको क्या मतलब डिफिकल्टीज या ऐसे क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ेगी जो जनरली लोग खेती में, नॉर्मल खेती में क्यों नहीं कर पाते? ऐसे क्या चैलेंजेस हैं इस खेती में कि नॉर्मली लोग नहीं कर पाते इसको, या नॉर्मल किसान इसे नहीं कर पाता? सर नॉर्मली क्या होता है कि
खेती में जो भी लगान, सब अनाज, जैसे अनाज लगा दिया, सब्जियां लगा दी, कुछ भी, उसके बाद में उसके ऊपर कीट का जो प्रकोप होता है वो जैविक तरीके से कीट प्रकोप थोड़ा सा मुश्किल होता है। एंड आपको थोड़े थोड़े इंटरवल में आपको दवाइयों का स्प्रे करना पड़ता है, जो कि जैविक दवाइयाँ हैं जो हम लोग हमारे घर में बनाते हैं। उनका स्प्रे 7-7 दिन से करना पड़ता है, जबकि रासायनिक जो स्प्रे होता है वो कम से कम 15 दिन में एक बार करना पड़ता है। रासायनिक स्प्रे क्या होता है, दवाई की शॉप पे मिलता है, एक बोतल में मिलेगा, उसको आप टंकी में स्प्रे किया, डाला और स्प्रे कर दिया, बहुत आसान तरीका है। जबकि घर पे जो दवाइयाँ बनाने में सबसे पहले उसके लिए रॉ मटेरियल इकट्ठा करो, फिर उसको तैयार करो, उसके मैन पावर लगा के उसको प्रोसेस करो, फिर वो कम से कम 10-15 दिन बाद में तो आपको दवाई मिलेगी, उसके बाद में उसका स्प्रे करो, और वो भी कम से कम 7 दिन में एक बार करना पड़ेगा। मीन्स की स्प्रे रासायनिक में 15 दिन में करना पड़ता है, इसमें जैविक में 7 दिन में करना पड़ता है, तो मैन पावर यहाँ ज़्यादा लगती है। और अगर अपन बात करें कि भाई इसमें जो आपकी पूरी जितना प्रोडक्शन होता है, तो उसमें अगर जैसे मान लो एक नॉर्मल खेत की बात करें, अगर उसी सिमिलर साइज की एक ऑर्गेनिक फार्म की बात करें, तो लगभग कितना फर्क आ जाता है प्रोडक्शन के अंदर? स्टार्टिंग के 3-4 साल की मैं बात करूं, अगर उसमें दवाई नहीं डाली, मतलब खाद नहीं डाली हुई, या फिर उसमें रासायनिक खाद डाली हुई है, तो स्टार्टिंग के 3-4 साल में उसमें प्रोडक्शन कम रहेगा। उसके बाद में प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। प्रोडक्शन रासायनिक के बजाय फिर ज़्यादा भी होगा, कीट का प्रकोप भी कम होगा, क्योंकि रासायनिक दवाइयाँ जितनी भी आती हैं वो कीट को मारती हैं, तो उसकी वजह से बाहर के जो और कीट होते हैं, कीट पतंग जो होते हैं वो ज़्यादा आते हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए उतने ही ज़्यादा रसायन का प्रयोग करना पड़ता है। बट जैविक में क्या होता है, कंट्रोल, इसके अंदर कीट आता ही नहीं है। पौधा जितनी भी अपनी रोग प्रतिरोधक जो क्षमता है वो जमीन से लेता है, अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता बनाता है, और उसके बाद में कीट को आने ही नहीं देता है। तो मतलब जिस हिसाब से आप बता रहे हैं कि अगर एक नॉर्मल किसान भी अगर चाहे तो इसमें शॉर्ट टर्म में जरूर थोड़ा सा हो सकता है कि आपको प्रोडक्शन उतना नहीं बढ़ेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर जाए 3 से 4 साल या 5 साल की अपन बात करें तो प्रोडक्शन बल्कि बढ़ता ही है। बढ़ेगा। सही बात है, बहुत ही अच्छी बात है। ये तो मतलब हो सकता है बहुत से किसान जानते ही नहीं हो ये बात, ऐसा भी है क्या? सर, सब में क्या होता है कि तुरंत पैसा चाहिए, कम से कम मेहनत में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मैं कैसे कमाऊँ, ये चीज़ सब लोग चाहते हैं, मेहनत कोई नहीं करना चाहता। बस इस वजह से लोग नहीं करते हैं, वरना इस प्रोडक्ट की डिमांड बाज़ार में बहुत ज़्यादा है। बहुत सारे लोग चाहते हैं कि हमें खाने में शुद्ध चीज़ मिले, पैसा भी खर्च करना चाहते हैं, बट करना कोई नहीं चाहता। बाकी इसमें कोई शक नहीं है, जो तरबूज मैंने अभी आज खाया है, मतलब इसमें जो है बाजार से जो नॉर्मली हम घर पे खा रहे हैं और ये जो खाया, इसमें दिन और रात का फर्क है। मिठास में भी, इसकी जो खुशबू में भी, इसमें कोई शक नहीं है, बहुत ही अच्छा है। और ये तरबूज कम से कम 7 से 10 दिन तक इसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। आप उसको ऐसा का ऐसा घर पे ले जाके रख दो, कुछ नहीं बिगड़ेगा, ना खराब होगा और ना इसकी स्मेल में कोई चेंज आएगा, कुछ भी चेंज नहीं आएगा। बाकी रासायनिक तरीके से पैदा किए हुए तरबूज को मैक्सिमम 3 से 4 दिन आप रख सकते हो, उसके बाद में उसके अंदर इतनी ज़्यादा गर्मी पैदा करने वाली दवाइयाँ डाली जाती हैं कि वो दवाइयाँ उसके अंदर ही अंदर फिर उसको गला देती हैं और वो एक पानी में कन्वर्ट हो जाता है, उसके अंदर से एक बदबू आने लग जाती है। वो वाली चीज़ जैविक तरीके से तैयार किए हुए किसी भी तरबूज में नहीं आती। जैसे पुराने ज़माने में भी करते थे कि होली से कम 3-4 महीने पहले तरबूज तैयार होता था और उसको होली पे काम में लेते थे, उसका कुछ नहीं बिगड़ता। उसी तरीके से ये चीज़ है। तो अब जैसे अपन ने खेत की अपन ने बात कर ली, किसान के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर ली, लेकिन अगर बात करें कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू की, तो जैसे हम हमारे घर में और मैं हमेशा ये सोचते हैं कि यार ऑर्गेनिक हो सकता है कि चलो अपन 1-2 बार तो खा लेंगे, लेकिन ये इतना महंगा है कि हो सकता है अपन उसको लाइफ टाइम कंटिन्यू नहीं कर पाए। तो अगर मान लो इस तरबूज की अगर मैं बात करूँ, तो तरबूज जैसे अगर मैं एक तो आपके खेत से लेता हूँ या एक जो नॉर्मल खेत से लेते हैं, तो उसमें लगभग कॉस्ट में एज ए कस्टमर मुझे कितना मतलब फ़र्क आएगा, मेरे जेब पे कितना भार पड़ेगा उस चीज़ का? कस्टमर के मैक्सिमम 20% से 20 से 30% से ज़्यादा बाहर नहीं पड़ेगा, क्योंकि नॉर्मल खेत का जो तरबूज है वो पहले मंडी में जाएगा, उसका कुछ प्रॉफिट ऐड होगा, फिर वो बाजार में रिटेलर के पास में ठेले के पास में जाएगा, तो वहाँ उसका प्रॉफिट ऐड होगा, फिर किसान के पास में जाएगा। तब तक उसको एक तो पहुँचने में 3 से 4 दिन का समय भी लग सकता है, तो वो वहाँ पे खराब उस प्रोसेस में वो खराब हो जाएगा, और आप तक पहुँचेगा तो उतनी कॉस्ट पड़ेगी इसके बराबर से, लगभग 20 से 30% ज़्यादा हो सकती है। तो अगर मैं मान के चलूँ, अगर ये बाजार में नॉर्मल में तरबूज 15 में मिल रहा है तो आपका 20 में मिल जाएगा? हमारा 20 में मिल जाएगा। तो मुझे नहीं लगता कि मतलब इतनी बड़ी कॉस्ट है, मतलब जितनी हेल्थ का जितना डिटोरेशन हो रहा है इसकी वजह से 5 रुपए किलो में अगर अपन बेटर चीज़ ले सकते हैं और हेल्दी रख सकते हैं, और कितना खा लेंगे तरबूज, कितना खा लेंगे? 5 रुपए किलो कोई बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता है। आप अगर अपनी हेल्थ के बारे में सोचते हो तो, लेकिन जो हेल्थ के बारे में सोचता ही नहीं है, जो सोचता है कि मेरे को तो मरना है एक दिन, मैं कुछ भी खाऊं क्या फ़र्क पड़ता है, उसके लिए ये समझ आई है लोगों में, अभी आना स्टार्ट हुई है। जैसे सिटी एरिया में तो आने लगे, क्योंकि वो हर जगह जहर देखते हैं, तो वो शुद्ध चीज़ की तरफ जाते हैं। गाँव में या शहरों में इतना ही अभी जागरूकता है नहीं लोगों में। अभी धीरे धीरे जैसे कैंसर के पेशेंट्स बढ़ रहे हैं, उसका रीज़न क्या है वो लोगों के समझ में आ रहा है कि पेस्टिसाइड उसका एक मेन रीज़न है।
तो लोगों के धीरे धीरे समझ में आ रहा है। अभी लोग अपने, बहुत सारे लोगों ने तो ऐसे फार्मिंग स्टार्ट कर दी है कि अपने खाने के लिए, जैसे 10 बीघा खेत है, खाने के लिए 1 बीघा खेत अलग से रख दिया, उसमें अपने घर का खाना वो लोग तैयार करेंगे, बाकी खेत में रासायनिक दवाइयों से तैयार करेंगे और उसको बाजार में बेच देंगे। अपने खाने के लिए लोग बाग खुद तैयार करने लगे, तो लोगों में थोड़ी थोड़ी जागरूकता आई है इस चीज़ को। सही है। तो अब जैसे कस्टमर अगर आपसे लेना चाहे तो उसकी क्या प्रक्रिया रहेगी? कोई ऐसा शहर में आपने कोई पॉइंट बना रखा है या कोई आपकी फर्दर कोई डिस्ट्रीब्यूशन की प्लानिंग है, या यहाँ पे आके ले, वो क्या रहेगा? मतलब सबसे प्रक्रिया क्या रहेगी अगर मैं एज ए कस्टमर लेना चाहूँ आपसे तो? सर मेरी प्रायोरिटी तो ये रहती है कि सबसे पहले कस्टमर हमारे फार्म पे विजिट करे, हमारा जो करने का तरीका है वो देखे, उससे क्या ट्रांसपेरेंसी रहती है कि आप लोग कैसे कर रहे हैं। मैं बाजार में तरबूज लेके जाके बोलूँगा कि इसमें कोई मैंने जहर नहीं डाला तो कोई भरोसा नहीं करेगा। वो जो कोई बहुत ही निजी आदमी है वो भरोसा कर लेगा, बाकी दूसरा आदमी भरोसा नहीं करेगा, बजाय वो खेत में आके देखे। तो इसलिए मेरी प्रायोरिटी ये रहती है, जो भी मुझे फ़ोन करके बोलता है कि मुझे तरबूज चाहिए, किसी के थ्रू उस तक बात पहुंचती है, तो मैं उसको कहता हूँ कि पहले आप फार्म विजिट करो, फार्म पे आके देखो, हमारे करने का तरीका देखो, हम उसमें क्या क्या दवाइयाँ डालते हैं वो देखो। अगर आप करने में इंटरेस्टेड हो तो उस तरीके से देखो, वरना आप लेने में इंटरेस्टेड हो उस नज़रिए से देखो हम लोग क्या दवाइयाँ डालते हैं। फिर आप खा के देखो हमारा प्रोडक्ट, फिर आपको पसंद आए प्रोडक्ट तो आप लेके जाओ। सेकेंड टाइम आप मंगवाओगे तो हम होम डिलीवरी करवा देंगे सीकर में। ये हमारा वो रहता है कि पहले फार्म विजिट करवाओ, क्योंकि हमारा मकसद जो है एक इस खेती से पैसा कमाना नहीं है। पैसा तो अपन रासायनिक तरीके से भी कमा सकते थे, बट इससे पैसा कमाना नहीं, लोगों की हेल्थ किस तरीके से इम्प्रूव है। अभी कोरोना में भी इम्यूनिटी पावर की बात हो रही है कि जिसकी इम्यूनिटी अच्छी है वो कोरोना में अच्छे से सर्वाइव कर पाएगा। तो उस चीज़ के लिए मेरा काम करने का मकसद है। और मैं तो आसपास के किसानों को भी सबको कहता हूँ कि यार आप लोग करो, इस चीज़ को तैयार करो। तो वो लोग बोलते हैं कि यार इसका मार्केट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, हम बेचेंगे कहाँ पे, वो तो कर लें, तब तो हम भी कर लें। तो उनको मैं श्योर कर रहा हूँ कि धीरे धीरे मेरे कस्टमर में जोड़ रहा हूँ कि अब लोग मुझ पर भरोसा कर रहे हैं तो तुम मेरी निगरानी में वो सारे काम करो। या फिर आप जहर मत डालो उसमें, बिल्कुल भी आप श्योरिटी के साथ बोलो कि हमने इसमें कोई जहर नहीं डाला, कस्टमर आपके वहाँ पे भी उतना ही कस्टमर आएगा जितना यहाँ पे आ रहा है। मैंने फीस दी ऐसी वजह से कस्टमर आ रहा है, वरना मेरे पास कुछ ऐसा तो है नहीं। और पैसे जितना मैंने पैसा रेट डिसाइड किया है वो पैसा ले रहा हूँ, और ये हर किसान कर सकता है। उससे किसान की इनकम भी बढ़ेगी और लोगों का भी किसान के साथ में एक जुड़ाव होएगा। लोग बाजार में हर कहीं हर कुछ चीज़ नहीं खरीदेंगे। अब जैसे आप पेशे से तो इलेक्ट्रिक इंजीनियर हैं और आप इस खेती के पूरे इस फील्ड में आए, तो जनरल ऑडियंस ऐसे बहुत सारे लोग, अपने जो हमारे दर्शक भी हैं उनमें से भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके पास ज़मीन होगी, हो सकता है खेती कर रहे हैं या हो सकता है नहीं कर रहे हो, या फिर हो सकता है इस कोरोना के एपिसोड के बाद में सोच रहे हो कि कैसे हम भी जैविक खेती में जा सकते हैं। तो कोई ऐसा कोई तरीका है जिससे आपसे संपर्क करके वो हेल्प ले सकते हैं, या फिर आप कर पाएंगे इस तरह की हेल्प किसी की, अगर मान लो कोई चाहता है कि भाई जैविक खेती में मैं भी जा पाऊँ? सर सबसे पहले तो ये है कि मेरी जो भी कॉन्टैक्ट डिटेल है मैं वो आपके साथ में शेयर करूँगा, या कोई भी मेरे से मिलना चाहे तो मैं जनरली, मेरा जयपुर में रहता है, बाकी मैं 3 दिन यहाँ भी अवेलेबल रहता हूँ, बाकी मैं जयपुर रहता हूँ। तो मुझे यहाँ आके कांटेक्ट करें। अपना फार्म हाउस जो है नेक्स्ट जेन ऑर्गेनिक्स पिपराली के 3 किलोमीटर आगे स्थित है। यहाँ पे आके मेरे बड़े भाई साहब हैं जो खेती का सारा काम देखते हैं, तो उनसे संपर्क करें, या मुझसे मिलना चाहे तो मुझसे यहाँ पे आके मिल सकते हैं। मैंने जितना भी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लिया है वो मैं सारा लोगों के साथ में शेयर करने को तैयार है। मेरी सक्सेस जितनी भी मैंने पाई, अभी मुझे बहुत कुछ सीखना है, और जितना मैंने सीखा है वो लोगों के लिए रेडी है कि भैया तुम इस तरीके से ये करो, जितना भी मैं कर सकता हूँ किसान के लिए। और अभी सर मैं आपको एक बताऊँ कि बहुत सारे लोग, कल मेरे पास में एक फतेहपुर के आए थे भाई साहब, वो ज्वेलरी का काम करते हैं। वो लोग बोलते हैं कि मैं ऑर्गेनिक फील्ड में आना चाह रहा हूँ। एक किशनगढ़, मैंने फेसबुक पे लगाई थी, तो एक किशनगढ़ के भाई साहब का फ़ोन आया कि वो कोई इंश्योरेंस कंपनी में है। वो बोलते हैं कि मैंने एक वो लेके आया हूँ, सेमिनार लेके आया हूँ ऑर्गेनिक फार्मिंग पे। बट उस सेमिनार में देखा, होटल में सेमिनार थी, 3 दिन की ट्रेनिंग थी, मुझे इतना कुछ समझ में नहीं आया। वो डायरी में नोट करवाते रहे। आपने बोला कि प्रैक्टिकल किया है तो मुझे आपसे ये चीज़ कैसे सीख सकता हूँ मैं, तो मैंने उनको भी यही कहा कि आप फार्म में आके विजिट करो, सारी चीज़ देखो। तो लोग जो अलग अलग फील्ड में काम कर रहे हैं वो लोग अब खेती की तरफ उनका रुझान बढ़ना स्टार्ट हुआ है, क्योंकि खेती ऐसी चीज़ है, खाना हर किसी इंसान को चाहिए, चाहे वो किसी भी फील्ड से जुड़ा हुआ हो, चाहे उसकी इनकम कितनी भी हो, बट खाना तो उसको चाहिए। बिल्कुल सही। तो लोगों का धीरे धीरे रुझान बढ़ रहा है। और बाकी दूसरे लोग हैं, वो लोग क्या कि इसकी तरफ फटाफट इस फील्ड में आ जाते हैं। किसान है वो क्या सोचता है कि पहले मैं उसको देखूंगा, फिर उसको देखूंगा, वो अगर सक्सेस होता है तो फिर मैं स्टार्ट करूंगा, तब तक बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी होती है। वो रिस्क नहीं ले सकता। बहुत सारे किसान है जो रिस्क नहीं लेना चाहते, बोला मैं एकदम सेफ जोन में रहता हूँ, चाहे मैं परेशान हो रहा हूँ कितने, इतने ही परेशान वो उसमें भी होते हैं, रासायनिक खेती में भी होते हैं, बट इनिशिएट कोई नहीं करना चाहते।